इसका ये मतलब नहीं है कि उसके बाद राजनीति बिल्कुल शांत हो जाएगी। ये नहीं कि विपक्ष हार गया तो चुपचाप घर बैठ जाएगा, फिर कोशिश करेगा। लेकिन इस बार जवाबी तैयारी बहुत बड़ी होगी, ऐसा मेरा अनुमान है, कोई अभी जानकारी नहीं है। बिहार विधानसभा के चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की कोशिश होगी पहली एनडीए का विस्तार। और एनडीए के विस्तार में वही गोस्वामी तुलसीदास जी की बात, साम दान और दंड विभेदा, हर तरह के तरीके आजमाए जाएंगे, क्योंकि ये अनिश्चितता बहुत लंबे समय तक सरकार के लिए हानिकारक होगी। सरकार को लोकसभा में, सदन में अपना बहुमत स्थापित करना पड़ेगा और उसके लिए विपक्षी खेमे में तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लगता है, मेरा हंच है, कोई जानकारी नहीं है, इसलिए कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री चाहेंगे कि ये जो तलवार लटकी रहती है हर बार फ्लोर मैनेजमेंट का, हर बार संख्या के मैनेजमेंट का, वो तलवार हट जाए। तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में भाजपा का और एनडीए का पूर्ण बहुमत हो। 2/3 बहुमत की जब ज़रूरत पड़ेगी तो उसका मैनेजमेंट बीजेपी कर लेती है, इसकी उसे आदत हो गई है। बहुत बुरी स्थिति से इस स्थिति में पहुंची है, जहां पहुंची है वो बहुत अच्छी स्थिति है। तो आपको विपक्षी खेमे में बिहार विधानसभा चुनाव के बाद फूट पड़ती हुई नज़र आएगी। अब वो सांसद के रूप में टूट होगी या कुछ दल टूटेंगे जो इंडी गठबंधन के सदस्य हैं, ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन कुछ होगा और बड़े पैमाने पर होगा। बड़े पैमाने से मेरा मतलब इतना कि एनडीए का, भाजपा का बहुमत दोनों सदनों में अच्छी तरह से हो जाए। ये सबसे बड़ी चुनौती होगी विपक्ष की। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद विपक्ष के सामने चुनाव के अलावा, चुनाव से इतर सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती आने वाली है। सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा की घड़ी आ रही है। तो पहली परीक्षा तो ये 9 सितंबर को ही हो जाएगी, जो मुझे लगता नहीं कि कोई बहुत कठिन मामला है। भाजपा और एनडीए के लिए जीतना कोई मुश्किल होगा, क्योंकि असल में क्या है कि केवल आपकी ताकत नहीं मैटर करती, आपके विरोधी की कमज़ोरी का भी प्रभाव होता है। और आपके जो विरोधी हैं उस खेमे में कोई साझा रणनीति बनाने वाला नहीं है, क्योंकि कोई स्पष्ट नेतृत्व नहीं है। भले ही नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हों, लेकिन मन से उनको कोई पार्टी, नेता, प्रतिपक्ष स्वीकार नहीं करती। वो तकनीकी मामला है सिर्फ। ऐसा नहीं है कि कोई मुद्दा राहुल गांधी उठाएं और पूरा विपक्ष उनके पीछे खड़ा हो जाए।